अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाइटल हर्निया। चलिए हम हाइटल हर्निया स्टार्ट करते हैं। देखें हाइटल हर्निया से क्या मुराद है। देखें ये पर्सन है, ठीक है, ठीक है। ये जो होती है उसकी ये चेस्ट वाल है और ये अब्डोमिन है, ठीक है। हाइटल हर्निया से क्या मुराद है कि ये जो अब्डोमिन और चेस्ट वाल को कौन डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है डायफ्राम। और डायफ्राम के अंदर एक होता है ओपनिंग होती है, इसे हाइटस कहते हैं, और यहाँ से जो होता है इसोफेगस होती है वो पास करती है, ओके। और आगे होता है स्टमक। तो हाइटल हर्निया में क्या होता है कि ये जो ओपनिंग होती है जिसे इसोफेजियल हाइटस कहते हैं, और ये किस में होती है, ये डायफ्राम में होती है। यहाँ से जो होता है ना स्टमक जो होता है ये प्रोट्रूड कर देना टूवर्ड द चेस्ट, टूवर्ड द चेस्ट, ठीक है। तो ये प्रोट्रूड कर देना, इससे कहते हैं हाइटल हर्निया, ठीक है, इसे कहते हैं हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया जो है ये दो तरह की है, ठीक है। एक है स्लाइडिंग हर्निया और एक है रोलिंग हर्निया, ठीक है। स्लाइडिंग हर्निया पहले हम करते हैं। देखिए, ठीक है, इसमें क्या है ये देखें, ये एसोफेगस है और ये है स्टमक, ठीक है, नीचे स्टमक है, और यहाँ से जिनको डिवाइड कर रहा है ये ऊपर चेस्ट कैविटी है, नीचे अब्डोमिन है, और इनको डिवाइड कौन कर रहा है, ये डायफ्राम है, ठीक है, ये है डायफ्राम, ओके। अब होता क्या है कि यहाँ से जो ये पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये जो ये जो पोर्शन होता है कार्डिया का, ये वाला पोर्शन ये होता है कार्डिया। स्टमक का क्या कौन सा पोर्शन होता है, कार्डिया से कहते हैं कार्डिया। कार्डिया होता है, इसको फंडस कहते हैं, और ये बॉडी होती है, और आगे एंट्रम, ओके। ये जो कार्डिया होता है ना, ये इसकी स्लाइडिंग हो जाना, ये ऊपर चले जाना। कार्डिया जो होता है स्लाइडिंग करके ये यहाँ से एसोफेजियल हाइटस से पास करता हुआ इसके अंदर चले जाना, चेस्ट कैविटी के अंदर। तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग हर्निया, ठीक है, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्डिया होता है वो इधर से जो होता है उसकी जो होती है वो प्रोट्रूड करता है, प्रोट्रूड करके वो कहाँ से प्रोट्रूड करता है, वो यहाँ से जो होता है डायफ्राम के अंदर जो डिफेक्ट होता है जिसे हम एसोफेजियल हाइटस कहते हैं, उधर से पास करता हुआ वो चेस्ट कैविटी में चला जाए। तो इसमें इसे कहते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, ठीक। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया में कौन सा पार्ट स्टमक का जो होता है वो प्रोट्रूड करता है टुवर्ड द चेस्ट, वो होता है कार्डिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। मोस्ट कॉमनली जो हर्निया होती हैं हाइटल हर्निया, वो स्लाइडिंग हर्निया होती है, ये 95% के केसेस होते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग हर्निया के, ओके। उसके बाद देखें हर्निया जो होता है इसमें कौन सा पार्ट होता है, वो हर्निया टू द प्रोक्सिमल स्टमक कौन सा है, कार्डिया, ठीक है, कार्डिया, ओके। कार्डिया एंड वाइडेंड डायफ्रामेटिक जो होता है हाइटस, ठीक है, वाइडेंड डायफ्रामेटिक हाइटस थ्रू अ वाइडेंड डायफ्रामेटिक हाइटस। इसमें क्या है कि जो हर्निएट करता है, कौन सा पार्ट हर्निएट करता है, ये स्टमक का ये जो वाला पार्ट है कार्डिया, ये हर्निएट करके ऊपर चला जाता है थ्रू द जो होता है डायफ्रामेटिक जो होता है, यहाँ से जो होता है एसोफेजियल हाइटस, जो डायफ्राम के अंदर हाइटस होता है, ओपनिंग होती है, वहां से पास करता हुआ ये चला जाता है चेस्ट कैविटी में। तो ये होती है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। अब देखें इसमें होता क्या है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या आती है। ये तो ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट केसेस होते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है। यहाँ पे आप देखें कि ये है स्टमक, ठीक है, ये जो पार्ट है ये ऊपर चला गया, और यहाँ पे था ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे नीचे था स्फिंक्टर, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये जो पार्ट ऊपर जा रहा है तो जारी बात है ये भी ऊपर चला जाएगा, इसके साथ ऊपर जा रहा है, तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ये भी ऊपर चला जाता है। अब क्या होता है कि अब जो होता है ये पार्ट जो होता है ऊपर क्या होता है, ठीक है, ये इस तरह पार्ट ऊपर आ जाता है और नीचे जाता है स्टमक होता है। ये जब ऊपर पार्ट आ जाएगा यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है डायफ्राम, ठीक है। तो ये पार्ट ऊपर आ जाता है, तो अब ये जो होता है यहाँ पे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये ऊपर चला गया, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो होती है उसकी वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होता, ठीक है। स्फिंक्टर ही नहीं है, जब स्फिंक्टर ही नहीं है तो यहाँ से एसिड जो भी प्रोड्यूस होगा स्टमक से वो जाएगा ऊपर, ठीक है, वो ऊपर को चलेगा, वो रिफ्लेक्स बैक करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्स बैक करेगा, वो एसोफेगस में जाएगा, तो वो जाके क्या करवा देगा, वो जाके जो होता है वो गर्ड करवाएगा, पेशेंट को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज करवाएगा, ठीक है। तो ये होती है इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इनका जो स्फिंक्टर है वो ऊपर चला जाता है थ्रू द डायफ्राम, जो हाइटस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है इनका स्फिंक्टर ऊपर होता है, और इनको जो होता है एसिड रिफ्लेक्स बैक करता है, और जिसकी वजह से इनको जो होते हैं वो गर्ड के सिम्टम आ जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, इस तरह के सारे सिम्टम्स आते हैं, और उसको डिस्फेजिया होता है इनको, और इसके अलावा क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इनको, और इसके अलावा सिम्टम्स आते हैं इनको कफ होती है, नक्टर्नल डिस्निया होता है, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ये हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। गेस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन इज डिस्प्लेस अबव द डायफ्राम, ठीक है, तो इसके जंक्शन डिस्प्लेस अबव द डायफ्राम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, उनको जर्ड हो जाता है, गेस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, तो ये आपने लिख लेनी है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है रोलिंग हर्निया। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, रोलिंग हर्निया। रोलिंग हर्निया ये भी टाइप है कि इसकी हाइटल हर्निया की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर इसको पैरा एसोफेजियल हर्निया भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि ये है
स्टमक, ठीक है। यहाँ पे उसमें जा रहा था कार्डिया ऊपर, यहाँ पे ये जो होता है ना ये फंडस वाला पोर्शन ये ऊपर चला जाता है। देखें किस तरह स्ट्रक्चर बनती है, ये जो फंडस वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाता है इस तरह। तो इस तरह जो होता है ना स्टमक इस तरह बन जाता है, ठीक है। फंडस जो होता है ये ऊपर को हाइट इसकी जो होती है वो बल्ज हो जाता है, बल्ज हो जाता है, ये ऊपर जो होता है प्रोट्रूड कर देता है यहाँ कहाँ से, हाइटस से, ठीक है। जो इस यहाँ पे एसोफेजियल हाइटस था यहाँ से ऊपर बल्ज कर गया, बल्ज आउट हो गया, ठीक है। तो ये होता है उसमें चला गया चेस्ट कैविटी में। तो ये होता है ये फंडस जो होता है ये ऊपर को बल्जिंग होगी, तो इसे कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, रोलिंग हर्निया या पैरा एसोफेजियल हर्निया। अब इसके अंदर जो स्फिंक्टर है देखें, यहाँ से ये वाला पार्ट स्टमक का ये इधर से पार्ट ऊपर बल्ज आउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर के ऊपर कोई भी इशू नहीं आता, स्फिंक्टर ऊपर उधर का उधर ही रहता है, स्फिंक्टर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसका। तो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है इसके कोई इशू नहीं होता, जो जिसकी वजह से इनको जो होता है जर्ड के जो होते हैं सिम्टम्स नहीं आ रहे होते रोलिंग हर्निया में। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। रेफर टू herniate of the portion of the stomach greater curvature, ठीक है। अलोंग साइड द ग्रेटर कर्वेचर कौन सा, इसका कौन सा पार्ट, फंडस, ठीक है। और अलोंग साइड द डिस्टल एसोफेगस के साथ जो होता है वो इस तरह एसोफेगस आ रही होती है और इसके साथ ये प्रोट्रूड किया होता है ऊपर, ठीक है। दी गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन रिमेन एट द लेवल ऑफ द डायफ्राम, तो ये डायफ्राम के लेवल पे ही रहता है, ये जो होता है ये ऊपर प्रोट्रूड नहीं करता, जिसकी वजह से इनको जो होते हैं गर्ड जो होता है वो नहीं होता, ठीक है। गर्ड के सिम्टम इनको नहीं आते, तो ये आपने याद रखना है इसके अंदर। अब देखें इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है स्लाइडिंग हर्निया की, वो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, गर्ड है, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये जो रोलिंग हर्निया होता है ना, ये हमने बात की कि ये एसोफेगस है और इस तरह होता है, ये इस तरह प्रोट्रूड किया होता है ऊपर, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना ये इस तरह वल्वुलस इसकी जो होती है रोटेशन हो सकती है, इसके गिर्द होता है ना ये इसके गिर्द होता है रोटेट कर सकता है, अगर इसके गिर्द रोटेट कर दिया तो इसे हम कहते हैं वल्वुलस। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, रोलिंग हर्निया की वल्वुलस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। वल्वुलस, एक मिनट, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, वल्वुलस, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वल्वुलस, और जो स्लाइडिंग हर्निया है उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, गर्ड। तो ये आपने दोनों पॉइंट याद रखने, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें इनके क्लिनिकल फीचर, दोनों के कॉमन आप देख लें। क्लिनिकल फीचर देखें तो मोस्टली पेशेंट जो होते हैं ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। कभी हमने चेस्ट का पेशेंट को कोई इशू हुआ, ठीक है, तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे करवाया तो उस पर फाइंडिंग मिल जाती है कि इनको जो होता है, इनको तो जो होता है जो स्टमक का पार्ट है वो ऊपर प्रोट्रूड किया होता है, तो एक्सरे पे हमें जो होता है एयर फील्ड पार्ट वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो एक्सरे पे हमारी फाइंडिंग जो होती है वो हमें मिलेगा। तो ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं। और हार्ट बर्न पेशेंट होता है, अगर उनकी जो होती है उसको स्लाइडिंग हर्निया है तो उनको हार्ट बर्न होती है गर्ड की वजह से, ठीक है। अगर जो होती है पेशेंट होता है एसोफेजियल हर्निया है तो वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आ सकता है हमारे पास वल्वुलस के साथ, उसमें क्या है पैराएसोफेजियल हर्निया जैसे कहते हैं रोलिंग हर्निया, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो वल्वुलस है। तो ये आपने दोनों याद रखनी, मोस्टली पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं। और चेस्ट एक्सरे की जो फाइंडिंग एक्सीडेंटल फाइंडिंग हमें चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो उस पर जो होता है ये हमें जो होता है ये मिल जाती है हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एसोफेजियल इन्फेक्शियस जो एसोफेजाइटिस है ना, इसमें क्या होता है कि जो एसोफेगस है उसका इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। एसोफेगस है ये देखें, एसोफेगस है, इसका जो एसोफेगस जो है इसका इन्फेक्शन हो जाना, इसकी वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं एसोफेजाइटिस, ठीक है, एसोफेजाइटिस। अब इसके अंदर जो होता है ना, आपने एक चीज याद रखनी है, एसोफेजाइटिस नॉर्मल पर्सन में नहीं होता, रेयर चांसेस है, ठीक है। ये होता किन पर्सन में है, जो अम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल होते हैं उनके अंदर एसोफेजाइटिस होता है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, अम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं, ठीक है, अम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं उनके अंदर एसोफेजाइटिस होता है, ठीक है। जब भी एसोफेजाइटिस होता है ना, ये देखें एसोफेजाइटिस होगा इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी, ये अल्सर बन गए। तो फिर जब भी वो फूड पर्सन लेगा तो उसकी फूड होगी, वो पर्सन लेगा तो उसकी वजह से उसको क्या होगी, उसको पेन होगी, उसको पेन होगी। तो जब फूड लेता है तो उस टाइम उसको पेन होती है। फूड जब निगल रहा होता है, स्वेल कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं स्वेलिंग कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, ओडाइनोफेजिया, ओडाइनोफेजिया। तो इसमें क्या होगा, अडाइनोफेजिया होगा, इसमें क्या होता है पेशेंट को, अडाइनोफेजिया होता है, पेन होती है ड्यूरिंग स्वेलिंग, इसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई होती है। तो जब उस बॉल के साथ वो लगती है, इन्फ्लेम बॉल के साथ फूड का बोलस लगता है तो उसको जो होता है पेन होती है, इसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया, ओके। और ये अम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल में होता है, इसका एमसीक्यूज भी इसी तरह आता है, अम्यूनो कम्प्रोमाइज के साथ ही उसकी एसोसिएशन होगी और उसका एमसीक्यूज वो देंगे, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे अब इसकी कौन कौन सी जो होते हैं जो है बैक्टीरिया या वायरस या कौन सी चीज़ें जो है इसको एसोफेजाइटिस करवाती है। तो देखें सबसे पहले जो वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस
1, ठीक है। ये करवाता है एसोफेजाइटिस करवा सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। जब ये एसोफेजाइटिस करवाएगा तो ये जो होता है ये किस तरह के जो होते हैं एसोफेगस के ऊपर डैमेज करेगा, तो अल्सर किस तरह के बनाता है। तो ये हमें एमसीक्यूज है, हमेशा आपने याद रखना है। इसके जो अल्सर होते हैं वो पंच आउट अल्सर होते हैं। तो पंच आउट अल्सर होते हैं, डीप अल्सर होंगे, पंच आउट अल्सर होंगे। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, इसके पंच आउट अल्सर होते हैं, डीप अल्सर होते हैं, ठीक है, डीप होते हैं, पंच आउट अल्सर होते हैं। जब हम इसकी एंडोस्कोपी करते हैं और बायोप्सी लेते हैं, इसका सैंपल लेते हैं, तो ठीक है, इसका जो होता है सेल लेते हैं, तो उसमें जब इसकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल मिलते हैं। ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पंच आउट अल्सर है ये वाला, ठीक है। इसके इर्द गिर्द होंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल कौन से होते हैं, देखें मैक्रोफेजेस की रिक्रूटमेंट होती है। मैक्रोफेजेस हैं, ये मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस हैं। अगर ये मैक्रोफेजेस, दो मैक्रोफेजेस देखें, दो मैक्रोफेजेस ये मिल गए हैं, तो ठीक है, इसका भी न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस, तो इनको कहते हैं जो होते हैं ज्वाइंट सेल, इसको कहते हैं ज्वाइंट सेल। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह जॉइंट सेल्स होते हैं, ये मिले होते हैं, मैक्रोफेजेस अटैच होते हैं उनके अंदर, जो एक दो तीन मैक्रोफेजेस मिले होंगे, तो उनके न्यूक्लियस भी उसी तरह दो तीन होंगे उसके अंदर, जिसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होंगे। उसके बाद जब इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में हमें मिलेगा, जॉइंट सेल्स होंगे और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन होगी। जो एपिथेलियम है ना, ये अल्सर है, ये वाला अल्सर बना हुआ पंच आउट लिए ना इसकी, ये अल्सर है, इसके गिर्द जो एपिथेलियम लगी हुई है, एपिथेलियम जो पड़ी हुई है, उसके अंदर ये जो ना वायरस उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो होंगे इन्फिल्ट्रेट किए होंगे। ये फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल है, इसके अंदर जो वायरस होंगे, जो herpes सिम्प्लेक्स वायरस है वो इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। जब इन्फिल्ट्रेट किएगा कर जाएगा तो वो क्या बनाएगा, इंक्लूजन बनाएगा, इसे कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन। ये किसमें इन्फिल्ट्रेट किया होता है, न्यूक्लियस के अंदर गया होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पहुंचता है और इसकी वजह से जो होती है इसके अंदर जो होती है वो इंक्लूजन मिलती है। तो हमें क्या मिलेगा, जो होंगे ना इसके जो होंगे ना मार्जिन ऑफ अल्सर के जो मार्जिन होंगे यहाँ पे, क्योंकि बाकी जहाँ पे अल्सर है वहाँ तो एपिथेलियम डैमेज हो चुकी है, उसके मार्जिन पे जो एपिथेलियम है वहाँ पे जो जाके बैक्टीरिया जो होंगे उसके न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और न्यूक्लियस में हमें क्या मिलेगा, इंक्लूजन मिलेंगी, ठीक है, इंक्लूजन मिलेंगी। और क्या मिलेगा, और मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल मिलते हैं, इंक्लूजन मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, अब आपने इसका जो सिंपल इसका याद रखना है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जो एसोफेजाइटिस होता है, इसमें जो अल्सर बनते हैं वो पंच आउट अल्सर होते हैं, डीप होते हैं। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। जब हिस्टोलॉजी, ये अब ये मेडिसिन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको पैथो में आएगा कि अगर उसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग पे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी बायोप्सी ली है तो उसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग करवाई है तो उस पर क्या मिलता है, तो उसमें जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल मिलते हैं, और जो मार्जिन होता है यहाँ पे जो एपिथेलियम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन मिलती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट अब जो होती है एंटीवायरल ड्रग है, ये एंटीवायरल ए साइक्लोविर देते हैं, ठीक है। एंटीवायरल जो ड्रग है वो हम देते हैं इसके अंदर आईवी, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है साइटोमेगालो वायरस से जो होता है, साइटोमेगालो सीएमवी भी कहते हैं इसको, ठीक है, साइटोमेगालो वायरस। ये जो होता है इसकी वजह से एसोफेजाइटिस होता है, इसमें पेशेंट होता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो जो होता है सप्रेस होता है, ठीक है। उसके इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होगा, उसकी वजह से उसको उसकी जो होगी ना उसके अंदर जो होगी वो जो वायरस होगा साइटोमेगालो वायरस, ये जो होगा एसोफेजाइटिस करवाएगा, वो एसोफेजाइटिस करवाएगा तो उसके कौन से अल्सर बनेगा, लीनियर अल्सर। ये देखें लीनियर अल्सर बनाएगा, इस तरह लीनियर अल्सर होंगे, लीनियर अल्सर बनाएगा, ठीक है, लीनियर अल्सर होंगे, इसे कहते हैं, इसे लीनियर अल्सर बनेंगे। साइटोमेगालो वायरस के अंदर कौन से अल्सर बनेंगे, लीनियर अल्सर, और ये डीप नहीं होंगे, वो जो थे वॉल के अंदर इन्वेड किए, डीपली गए किए हुए थे, ठीक है। लेकिन ये जो होंगे सुपरफिशियल होंगे, डीप अल्सर नहीं होंगे, ठीक है, सुपरफिशियल होंगे अल्सर, और इसके अंदर होंगे लीनियर अल्सर होंगे। अब उसके बाद इसकी जो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है इसकी, वो क्या मिलेगी, उस पर क्या मिलेगा, इसके अंदर जो होंगे ना, देखें, जो एपिथेलियम सेल है ना, एपिथेलियल सेल, उसके न्यूक्लियस के अंदर और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगा, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मिलेंगी। साइटोप्लाज्म में भी और न्यूक्लियस के अंदर भी ये जो वायरस होंगे ये इन्वेड किए होंगे, तो इसे कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियर इन्वेजन इंक्लूजन, और जो होंगी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मिलेंगे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आईवी जो होगा एनसाइक्लोविर देंगे, ये भी एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, एंटी वायरल ड्रग है, तो ये हमने ट्रीटमेंट देना होता है इसका। तो आप देख लें, सिंपल है, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस था उसमें क्या था, उसके अंदर जो थे अल्सर थे वो डीप थे, ठीक है, और पंच आउट थे, और उसके बाद इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन मिलती थी, और उसके ज्वाइंट सेल मिलते थे। इसमें क्या इंट्रा न्यूक्लियर और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मिलती है, ओके। लीनियर अल्सर है, तो ये आपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, लीनियर अल्सर है और सुपरफिशियल है, उसमें डीप अल्सर थे, और जो होते थे वो अल्सर कौन से थे उसके अंदर अल्सर थे, देख लें ये वाले पंच आउट अल्सर थे, डीप थे, ठीक है, और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन मिलती थी, और मल्टी न्यूक्लियर ज्वाइंट सेल थे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखें सुपरफिशियल अल्सर हैं,
लीनियर है, और इंट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इसके अंदर जो होती हैं वो हमें इंक्लूजन मिलती है। ओके, नेक्स्ट जो है कैंडिडा एल्बिकैन का, इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, मोस्टली जिनको एड वाले पेशेंट होते हैं। अब HIV है, HIV से उनको जो व्हाइट ब्लड सेल का CD4 काउंट का बहुत कम हो गया, ठीक है। उसकी वजह से कहते हैं, इसे कहते हैं एड डिफाइनिंग कंडीशन, ठीक है। तो उसका एड डिफाइनिंग कंडीशन में क्या होगा, उस टाइम उनको क्या होगा, उस टाइम कैंडिडा का जो होगा वो इससे एसोफेजाइटिस होगा। और जब भी कैंडिडा का इसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो देखें एसोफेजाइटिस करवा रहा है, तो एसोफेजाइटिस के ऊपर ना एक व्हाइट सी वॉल बना देगा, ठीक है। इसे कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन। व्हाइट ग्रे व्हाइट एक मेम्ब्रेन बनाएगा, उसे कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन बना देगा, ठीक है। इसे कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन, पैची सूडो मेम्ब्रेन होगी इसकी वजह से। तो ये इस तरह MCQ जाएगा कि पैची सूडो मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। तो आप बताएं इसका डायग्नोज, उसको बताएगा साथ उसको एड है, ठीक है। तो आपने बताना जी उसको जो होता है कैंडिडा एल्बिकैन का इन्फेक्शन है। ओके, पैची ग्रे व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन होगी प्रोड्यूस। जब इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग देखें तो इसमें क्या होगा, यीस्ट हो गए या फंगल हाइफी हमें मिलेंगे, इसमें यीस्ट और फंगल हाइफी मिलेंगे जो कैंडिडा एल्बिकैन होता है। इसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, यीस्ट और फंगल हाइफी मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें यीस्ट और फंगल हाइफी मिलेंगे हिस्टोलॉजी के ऊपर। और इसकी जो भी पैची ग्रे व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन होगी, पैची ग्रे व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन होगी ग्रासली, जब इसको देखेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट एंटी फंगल ड्रग देनी होती है, ओरल फ्लूकोनाजोल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अगर इससे जो होता है वो जो होता है उसकी नहीं आ रही, तो फिर हमने इसको नेस्टेटिन भी साथ इसको ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना ओरल फ्लूकोनाजोल इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो ये दे सकते हैं इसके अंदर।